पॉकेट एफएम पर आप सभी का वेलकम है। मैं हूं नेहा और आपके लिए ले आई हूं एक नई कहानी जिसका नाम है मैं बनी हूं सिर्फ तेरे लिए। इसे लिखा है महिमा कुमारी महिमा ने और आवाज दी है मैंने। कहते हैं अगर सफर में हमसफर साथ हो तो मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर हम सफर का साथ बीच में छूट जाए तो दिल के साथ साथ सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ अंकिता के साथ कि उसने अपने प्यार को खुद से अलग कर लिया? ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे पास सारी खुशियां आती हैं और एक पल में ही सब कुछ बिखर जाता है? अंकिता की जिंदगी एक पहेली सी बन गई जिसे सुलझाते सुलझाते वो खुद उलझ गई। अगर आपके सामने दो विकल्प हों जिसमें एक तरफ अपने परिवार और दूसरी तरफ आपका प्यार हो, आप किसे चुनेंगे? अंकिता ने अपने परिवार को चुना और अपने प्यार को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। क्यों किया अंकिता ने ऐसा? ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी जो उसने इतना बड़ा फैसला लिया? खुद की जिंदगी को एक गेम में बदल डाला जिसमें जीतने वाले से ज्यादा खुशी हारने वाले को मिलती है। तो आइए जानते हैं अंकिता के टूटे हुए दिल की कहानी। कैसे उसे उसका प्यार मिला, कैसे उसने इजहार किया और क्यों उसने अपने प्यार वीर को छोड़ दिया। क्या वीर अंकिता को माफ करेगा? क्या वो उसे इसी तरह से जाने देगा या फिर अपनी नफरत की आग में उसकी जिंदगी तबाह कर देगा? मनाली शहर की ठंडी ठंडी हवाओं में अंकिता अपने दोस्तों के साथ घूमने आई थी क्योंकि आज उसकी दोस्त काव्या की शादी होने वाली थी। काव्या, सिना, आयशा और अंकिता चारों बेस्ट फ्रेंड्स थीं और कॉलेज की शान, क्योंकि जहां भी ये जाती सबकी नजर इन्हें ही देखती क्योंकि इन चारों में ऐसी बहुत सी बातें थीं जिन्हें जानने के लिए लोग बेताब रहते थे। काव्या एक खूबसूरत लड़की जिसके सामने कोई नहीं था। सिना का एटीट्यूड और खूबसूरती। आयशा एक नंबर की गुंडी और पंगे लेने में सबका बैंड बजाने वाली। अब बारी आती है हमारी हीरोइन की, अंकिता। पढ़ने में टॉपर, इंटेलिजेंट और खूबसूरती में भी बहुत आगे। सबकी जान थी अंकिता क्योंकि सारे दोस्त इसको अपना लकी चार्म मानते थे। अंकिता की एक कमजोरी थी कि वो सभी दोस्तों को किसी और के साथ दोस्ती नहीं करने देती थी। अब मनाली में काव्या की शादी होने वाली थी और सारे बेस्ट फ्रेंड्स उसी शहर आए हुए थे, काव्या के घर। काव्या परेशान थी क्योंकि वो किसी से प्यार करती थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था और बार बार उसे समझा रही थी कि उसे भूल जाए। लेकिन अरुण काव्या की बात नहीं मान रहा था। वो कह रहा था मेरे सिवा तुम किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। शाम को पूरा घर सज गया। तीनों दोस्त तैयार होकर काव्या के पास आते हैं और उसके साथ बातें करते हैं। इधर अरुण अपने दोस्त से कह रहा था कि काव्या की शादी अगर किसी और से हो गई तो वो मर जाएगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं काव्या से, तुम मेरी हालत समझो। उसका दोस्त कहता है क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? काव्या का किडनैप कर लो और उसके मंडप पर जाने से पहले उसे उसके घर से उठा लो अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो। उसका दोस्त कहता है अरुण तू मेरी जान है, मेरा भाई है, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को किडनैप जरूर करूंगा, इसका पता दो मुझे। अरुण उस लड़के को काव्या के घर का पता बताता है और कहता है कि उसे ही किडनैप करना। ठीक है यार, तो उसकी तस्वीर तो ले लो। नहीं यार, मैं उसे पहचान लूंगा। लेकिन कैसे? क्यों, वहां बहुत सारी दुल्हन है क्या? अगर होंगी तो उसे भी खुद के लिए उठा लूंगा और तुम्हारे साथ मैं भी उसके साथ फेरे ले लूंगा। मजाक मत करो यार, पहले काव्या को तो ले आओ। जा रहा हूँ। वो लड़का काव्या के घर जाता है और सरदार के भेस में अंदर जाता है लड़की के रूम में और तभी उसकी नजर अंकिता पर पड़ती है जो रेड कलर के नेट लहंगा और दुपट्टे में बहुत सुंदर लग रही थी और वो अकेले बैठी हुई थी। तब चुपके से वो लड़का अंदर आता है और रुमाल सुंघाकर अंकिता को गोद में उठाकर ले जाता है। अंकिता बेहोश थी और उसे कुछ पता ही नहीं चला। इधर अरुण फोन पर फोन किए जा रहा था। वो लड़का वीर कॉल उठाता है। अरुण, वीर कहाँ हो यार, कब आ रहे हो? वीर, तेरी दुल्हन को साथ लेकर आ रहा हूँ, थोड़ी देर तो लगेगी ना, इतने लोग हैं, मुझे यहाँ अजीब लग रहा है लेकिन तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वीर अंकिता को चादर से ढककर बाहर ले आता है और गाड़ी में बिठाकर चल पड़ता है। इधर सिना और आयशा अंकिता को ढूंढने लगते हैं। उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं लेकिन कॉल कोई नहीं उठाता। सिना, काव्या अंकिता कहाँ है? वो मिल नहीं रही, वो कॉल भी नहीं उठा रही है। काव्या,
यहीं होगी, कहाँ जाएगी, देखो उसे छत पर होगी, अकेले घूम रही होगी मैडम, बारात भी आने वाली है। और अब अंकिता कहाँ चली गई? आयशा आती है और कहती है कहीं नहीं मिल रही है वो, कहीं उसका किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। सिन्हा आयशा से कहती है कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम, अंकिता कोई बच्ची है जो उसे कोई किडनैप कर लेगा। लेकिन काव्या सिन्हा वो नहीं मिल रही है, अगर उसके फैमिली को पता चलेगा तो वो लोग पता नहीं क्या करेंगे। इतनी मुश्किल से माने थे, अंकिता को हमारे साथ भेजा, अब हम लोग क्या करें? तो काव्या कहती है मैं कुछ सोचती हूँ। इधर गाड़ी में वीर बैठा हुआ था और अंकिता बेहोश चादर से लिपटी हुई, उसे होश आता है और वो चिल्लाने लगती है। वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है और उसके मुंह में भी रुमाल बंधा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंकिता अपने हाथ पैर चलाती है जिससे वीर को चोट लग जाती है। वो चादर हटाता है और उसकी झील सी आंखों में हो जाता है। अंकिता कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पाती। वीर कहता है मेरे दोस्त को धोखा देने चली थी, अब मैं खुद तुम्हारी शादी उसके साथ करवाऊंगा और तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे दोस्त को धोखा देने का यही अंजाम है तुम्हारे लिए। अंकिता कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वीर बोलता ही जा रहा था, कुछ देख ही नहीं रहा था। अंकिता गुस्से में उसे देखे जा रही थी और मन में कहती है एक बार मुंह और हाथ पैर खुल जाए तब तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाती हूँ। मुझे इस तरह बिना वजह किडनैप किया और मेरी शादी करवाने जा रहे हो, तुम्हारी तो जान ले लूंगी मैं। तुम्हें पता नहीं किससे पंगा लिया है तुमने और तुम्हारे दोस्त ने। वीर अंकिता को गोद में उठाकर लाता है और अंकिता छटपटाने लगती है। तभी अरुण और बाकी उसके दोस्त राजन और अमृत सब लोग आते हैं। वीर अरुण के सामने अंकिता की पट्टी हटाता है और हाथ पैर भी खोल देता है और मुंह भी खोल देता है और कहता है यही है ना वो धोखेबाज लड़की जिससे तू प्यार करता था, और आज देखो मैडम को पता नहीं क्यों मुझ पर इतना गुस्सा आ रहा है। वीर को छोड़कर अरुण, राजन और अमृत अंकिता को देखते हुए कहते हैं ये किसे उठा लाया तू? ये काव्या नहीं है, तू पागल हो गया है। मैंने तुझसे कहा था ना कि काव्या की फोटो लेते जाना, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब हम लोग किस मुसीबत में फंस गए। वीर कहता है क्या ये लड़की काव्या नहीं है तो कौन है? अंकिता गुस्से से उठती है और वीर को 2 थप्पड़ मारती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह यहाँ लाने की? कौन हो तुम? और मैंने किसी को कोई धोखा वोका नहीं दिया। अंकिता गुस्से में उन तीनों को भी मारने दौड़ती है और वो तीनों भाग जाते हैं और कहते हुए जाते हैं वीर इस मुसीबत को झेलने की ताकत हम में नहीं है, तू ही इसे लाया है, अब तू ही इसे पहुंचाएगा। उसके बाद क्या हुआ, क्या किया वीर ने, ये जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट एफएम विद मी नेहा। मैं बनी हूँ सिर्फ तेरे लिए। इस कहानी को लिखा है महिमा कुमारी महिमा ने और आवाज दी है मैंने यानी नेहा ने। इसे आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम पर। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। वीर कहता है भाग जा साले, अब ये मुसीबत पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। बजरंग बली बचा ले मुझे, मैंने ये किस पागल लड़की से पंगा ले लिया। अंकिता वीर से कहती है अगर मुझे सही सलामत घर नहीं पहुंचाया तो तुम्हारी खैर नहीं, जान ले लूंगी तुम्हारी। क्या कहा था तुमने? अपने दोस्त से शादी करवाओगे? मैंने उसे धोखा दिया है? पूछो उससे कि मैं उसे जानती भी नहीं। जिस काव्या की बात कर रहे हो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो किसी से प्यार नहीं करती। तुम जैसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये भी नहीं सोचा कि जिस लड़की का तुम किडनैप करने आए हो उसकी शादी है। आज अच्छा हुआ मेरा किडनैप हो गया, बेचारे अंकल की इज्जत बच गई और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं किस लड़की से तुमने पंगा लिया है। अब तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तुम लोगों पर किडनैप का इल्जाम लगाऊंगी और अंदर करवा दूंगी 3 साल के लिए, समझे? वीर अंकिता की बकबक सुनते सुनते पक चुका था और वो उसे चुप कराने के लिए अंकिता के करीब आता है और कहता है क्या कहा तुमने? पुलिस स्टेशन जाओगी, मुझे अरेस्ट करवाओगी, 3 साल के लिए जेल भेजोगी और मैं तुम्हें इसी तरह से छोड़ दूंगा? अब सजा होनी ही है तो क्यों ना इसका फायदा उठा लूं मैं। अभी सिर्फ हम दोनों अकेले हैं, कोई भी नहीं है। क्यों? अंकिता कहती है तुम पागल हो क्या? किसी मेंटल हॉस्पिटल से भागे हुए हो क्या? इस तरह बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अब तक तो उन दोनों की शादी हो रही होगी और मैं नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जाने दो मुझे। अकल आ गई ठिकाने? यही बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और एक बात बताऊं, तुम लड़कियां खुद को ओवर स्मार्ट समझती हो लेकिन हो नहीं।
इसीलिए चुप रहो और मुझे सोचने दो क्या करना है। अब भी तुम्हें सोचना है? ये तब नहीं सोचा जब मुझे किडनैप किया था। और तुम्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए, उल्टा तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वीर कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगू? क्यों? कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो या मेरी बीवी हो? मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? बल्कि माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, वो भी हाथ जोड़कर, कि मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूं। मैं अंकिता सिंह रंधावा हूँ, जो आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, और माफी मांगना तो दूर की बात है, मैं तुम जैसे लोगों के साथ बात भी करना पसंद नहीं करती। अब मेरा मुंह मत देखो, चुपचाप चलो मुझे लेकर, समझे? वीर कहता है, बहुत अकड़ है तुम में, और इस तरह से कोई मुझसे बात नहीं करता। बहुत बदतमीज लड़की हो तुम। अंकिता उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, बदतमीजी मैंने नहीं तुमने की है, और मुझे सिखाने से पहले खुद सीखो कि कैसे बात करते हैं लोगों से। अच्छा, तुमसे सीखूं? क्यों, तुम मेरे कॉलेज की टीचर हो या फिर मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल हो? क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात? अब जैसे जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। तुम जैसी मुसीबत को अब मैं और नहीं झेल सकता। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहती है, किसी के सामने झुकती नहीं हूँ। अब भी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ। मेरा नाम भी वीर सिंघानिया है, और इस बेलगाम घोड़ी को कैसे लगाम लगाता हूँ, देख तू। रात बहुत हो चुकी थी और मनाली की सड़कों पर ठंड की वजह से अंकिता ठिठुर रही थी, और वीर उसे देखकर मजे ले रहा था। वो गुस्से में थी और फिर वीर को देखकर रुक जाती है और कहती है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यही सोच रहे हो ना, मैं अकेली लड़की इस अनजान शहर में अकेले ठंड में जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मर भी गई ना, तो तुम्हें भी जीने नहीं दूंगी और सबका बदला लेकर रहूंगी। वीर आता है और कहता है, तुम्हारी बकबक खत्म हो गई तो गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो ठंड में सिकुड़कर मर ही जाओगी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं खुद जा सकती हूँ। बड़ी जिद्दी लड़की हो तुम। इतने अच्छे से पेश आ रहा हूँ, उल्टा मुझे ही सुना रही हो। मेरे लिए ना सही, अपनी दोस्त के लिए मेरे साथ घर चलो, मैं तुमसे माफी भी मांगूंगा। अब चलो। अंकिता नहीं सुनती है और आगे बढ़ती जा रही थी। वीर गुस्से से उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है और कहता है, चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करना, नहीं तो चलती गाड़ी से तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? क्यों? मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन आज के बाद तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी, समझे तुम? पूरे रास्ते खामोश थे दोनों, और गाड़ियों की सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था। वीर अंकिता को देखता है और कहता है, कैसी मुसीबत हो तुम, इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना खतरनाक। कैसे झेलते हैं लोग तुम्हें? अब बजरंगबली की कृपा से तुमसे फिर कभी मुलाकात ना हो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें और झेल सकूं। गाड़ी को कुछ दूर पीछे ही रोककर वीर अंकिता को उतरने को कहता है और अंकिता उतर जाती है। बिना वीर को देखे वो सिर्फ आगे बढ़ रही थी। काव्या के घर के अंदर जाती है और वहां देखती है सब लोग हैरान परेशान हैं। सेना, आयशा और काव्या बैठी हुई हैं। अंकिता उन लोगों के पास जाती है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। काव्या के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा कहाँ चली गई थी तुम? कितने परेशान थे हम लोग, कैसी हो तुम? आंटी अंकल मैं ठीक हूँ, सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। लेकिन आप इस तरह क्यों हैं? शादी नहीं हुई क्या? तो सिना कहती है, काव्या का होने वाला पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, बारात आई ही नहीं, और हम लोग कल सुबह मुंबई के लिए निकल रहे हैं। अब काव्या की शादी की टेंशन खत्म, अब कॉलेज खत्म होने के बाद ही शादी होगी। क्या सच में काव्या? हाँ अंकिता, मैंने यही फैसला लिया है। अब मम्मी पापा भी साथ चल रहे हैं, क्योंकि अब मुझे हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और काव्या, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, चेंज करके मैं तुमसे बैठकर बात करूंगी। ठीक है। अंकिता और वीर की पहली मुलाकात में वो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी किस्मत उन्हें मिलाने के लिए ये सब कर रही थी। काव्या का सच जानने के बाद अंकिता गुस्से में थी, क्योंकि काव्या ने उसे कुछ नहीं बताया, इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई। सच को जानने के लिए अंकिता सुबह 4 बजे तक टेरेस पर इंतजार कर रही थी। सिना, यार अंकिता कहाँ चली गई थी तू? आयशा, हाँ हमें भी जानना है, कहाँ थी तू? किसी ने किडनैप किया था क्या? अंकिता बोलो ना। अंकिता, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले काव्या को आने दो। मुझे उससे कुछ पूछना है, क्योंकि मेरे गायब होने के पीछे उसका ही हाथ है। लेकिन काव्या आई क्यों नहीं? सिना,
ऐसा क्या है जो काव्या हम तीनों से छिपा रही है? अंकिता, वो तो मुझे जानना है। आखिर इतनी बड़ी सच्चाई छिपाने की उसकी क्या मजबूरी है? हम लोगों को धोखा दिया है उसने। आयशा, ये सब क्या कह रही हो? काव्या ने हम लोगों को धोखा दिया? लेकिन कैसे? ऐसी कोई बात नहीं जो हम लोगों को पता नहीं है। अंकिता, आयशा, मुझे भी यही सच्चाई जाननी है। काव्या आती है और सबसे नजरें छिपाकर वो आयशा के पास बैठ जाती है। अंकिता काव्या को घूर कर देख रही थी। काव्या नजरें झुकाकर बैठी थी। सिन्हा और आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। तो अंकिता खड़े होकर कहती है, अब बताओगी कुछ या मैं ही बताऊं सबको तेरी सच्चाई? खुद को समझती क्या है? अपने बॉयफ्रेंड से तूने ब्रेकअप किया और उस पागल ने तेरा किडनैप करवाना चाहा और उसके दोस्त ने मेरा किडनैप किया। उसके बाद क्या हुआ? जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट पॉकेट FM। मैं हूं नेहा।